जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीसी एनर्जी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा आज 25 मार्च से खुल चुका है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ का कंपनी आईपीओ लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, इस आईपीओ का लेटेस्ट करे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले आईपीओ की डेट्स की बात करूँ तो यह 25 से 27 मार्च के बीच में यह आईपीओ खुला है। इसका प्राइस बैंड देखें तो 112 से 118 रुपये पर शेयर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। एक लोट में कंपनी 1200 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 64 करोड़ का लेके आई है, जिसमें लगभग 51 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए और 13 करोड़ रुपए ओएफएस के जरिए कंपनी मार्केट में अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच रही है। इसके अलॉटमेंट की बात करें तो 28 मार्च के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 2 अप्रैल के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें अगर देखें तो 35% का कोटा रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें रिजर्व रखा गया है। प्री आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करें तो वो लगभग 99.5% की यहाँ पे नजर आ रही है। पोस्ट आईपीओ यहाँ पे होल्डिंग्स अभी शो नहीं की गई हैं। इसके बाद अगर देखें तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1,41,600 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम कंपनी के बिजनेस की। बेसिकली अगर देखें तो कंपनी अभी नई नई मार्केट में आई हुई लगती है, क्योंकि अगर इसके बिजनेस की बात करें 2020 में इसकी स्थापना हुई है, मतलब 4 से 5 साल इस कंपनी को हुए हैं। कंपनी का मेनली अगर बिजनेस देखें तो कंपनी बैटरीज बनाने का कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से अगर देखें तो कंपनी एक तरह का एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने का कंपनी काम करती है। और कंपनी जो ये बैटरीज बनाती है उसमें वेरियस टाइप ऑफ रेंज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जैसे मिनी बैटरीज, फिर स्मॉल बैटरीज, फिर मीडियम बैटरीज और लार्ज बैटरीज। तो ये मेनली कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। कंपनी का छोटी से छोटी बैटरी का प्राइस अगर देखें तो 50 से 60 रुपए के आसपास होता है और मैक्सिमम अगर देखें 1 लाख तक की ये बैटरी कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। कंपनी मेनली जिस सेगमेंट में काम कर रही है, बैटरीज बनाती है, उसमें हो सकता है फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। मेनली अगर देखें कंपनी लिथियम आयन बैटरीज भी यहाँ पे बनाती हुई नजर आ रही है, जो बेसिकली अगर देखें तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी यूज होते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो वो वसई, थाने एंड नोएडा में नजर आ रही है। उसके साथ ही अगर देखें कंपनी के जो ये प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर देखें तो वो बैंकिंग सेक्टर में कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं। उसमें अगर देखें तो पीओएस मशीन, एटीएम मशीन वहाँ पे यूज होते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यूज होते हैं। उनमें अगर देखें तो जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर 3 व्हीलर होते हैं, वहाँ पर ये कंपनी की बैटरियाँ यूज होती हैं। उसके साथ ही इंडस्ट्रियल भी यूज होता है इनका, जिसमें अगर देखें यूपीएस में, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में और वेइंग स्केल्स में कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हो गया कंपनी के बिजनेस की बातें। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। काफ़ी हाई ग्रोथ इस सेक्टर में आने वाले टाइम में हो सकती है। कंपनी के रेवेन्यू अगर देखें तो वो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। 2022 में वो लगभग 36.5 करोड़ के आसपास के थे। 23 में वो गिर के लगभग 33.5 करोड़ के आसपास रहे, लेकिन 2024 में वो फिर से बढ़ के लगभग 52 करोड़ के आसपास रहा। और कंपनी का जो रिवेन्यू अगर देखें इस साल फाइनेंशियल ईयर 2 क्वार्टर्स में अगर देखें तो लगभग 23 करोड़ के आसपास रहा। तो मतलब एवरेज लेके चले तो 45 करोड़ के आसपास इस साल भी कंपनी का रिवेन्यू रह सकता है। तो एक स्टेबिलिटी कंपनी की जो सेल्स है उसमें नज़र नहीं आ रही, काफ़ी फ्लक्चुएशन उसमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। 36 करोड़ के कंपनी ने रिवेन्यू किया था 2022 में, उसमें प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 12 करोड़ का किया था। फिर कंपनी का प्रॉफिट गिर के थोड़ा 7.5 करोड़ के आसपास रहा और 51 करोड़ के कंपनी के रिवेन्यू में कंपनी ने लगभग 11 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और इस साल भी कंपनी 2 क्वार्टर्स में अप्रोक्स 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर चुकी है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। रिजर्व देखें तो कंपनी के पास लगभग 23 करोड़ के आसपास के हैं और 24.5 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। तो कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करें तो वो ठीक ठाक नजर आ रही है एक एवरेज कंपनी के हिसाब से। और इसकी मार्केट कैप देखें तो लगभग 241 करोड़ के आसपास की है। 0.32 का इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो है, मतलब ज़्यादा डेप्ट कंपनी के ऊपर नहीं है, इजीली मैनेज कर सकती है। आरओई और आरओसी वो भी कंपनियां काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लगभग 21 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल लग रही है। इसके बाद कंपनी ने जो इसके लिस्टेड कंपटीटर्स के नाम दिए उनमें अगर देखें एवरेडी इंडस्ट्री और हाई एनर्जी बैटरीज, ये इसके लिस्टेड कंपटीटर्स हैं। उनके मुकाबले अगर देखें तो पी रेशो वाइज अगर देखें तो कंपनी इनसे चीपेस्ट नज़र आ रही है। लेकिन पी रेशो से हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अर्निंग्स देखेंगे तो इसके जो कंपटीटर्स हैं इस कंपनी से अगर देखें तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा उनकी जो अर्निंग्स है वो नज़र आ रही है।
तो कंपनी उनसे काफ़ी छोटे स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है, वो एक यहाँ पे जरूरी सोचने वाली बात है। ऑब्जेक्ट देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी का जो नोएडा वाला प्लांट है उसके ऊपर जो भी डेप्ट है कंपनी उसकी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे लगभग 9.5 करोड़ रुपए यूज करेगी। और नोएडा वाले प्लांट का कंपनी अपग्रेडेशन करने वाली है, वहाँ पे लगभग 6.7 करोड़ रुपए यूज करेगी। उसके साथ ही कंपनी का जो नोएडा एंड वसई वाला प्लांट है वहाँ पे कंपनी IT की अपग्रेडेशन करने वाली है, वहाँ पे 7.5 करोड़ रुपए यूज करेगी। और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी लगभग 9.5 करोड़ यहाँ पे यूटिलाइज करने वाली है। बाकी अगर कुछ बचेगा तो वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी यहाँ पे यूज कर सकती है। और जो OFS के जरिए पैसा रेज कर रही है वो भी सारा का सारा जो एग्जिस्टिंग कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके खाते में जाएगा। इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0% ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सारे पैरामीटर एनालाइज करके अगर टोटल डिसीजन निकालें कि क्या इस IPO को अप्लाई करें या ना करें, तो बेसिकली कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है उसमें कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और आने वाले टाइम में 5-10 सालों में जो EV सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। और जो EV बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो वो इस कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी डाइवर्सिफाइड नज़र आ रहा है, वो काफ़ी वेरियस सेक्टर्स में कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो यूज होते हैं। तो ये कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट्स है। वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है, डेप्ट कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बता देता हूँ। एक तो कंपनी जो बिजनेस कर रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस कंपनी के कंपिटिटर्स हैं, तो वो इसके लिए एक नेगेटिव बात है। दूसरा है कंपनी की जो अर्निंग्स है उनके कंपिटिटर के मुकाबले काफ़ी कम नज़र आ रही है, इनमें काफ़ी फ्लक्चुएशन भी नज़र आ रही है, वो एक चिंता का विषय है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 0% ही चलता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब लिस्टिंग गेन भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ओवरऑल सोचे इस IPO को अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो बेसिकली मैं तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए तो अप्लाई नहीं करने वाला, और लिस्टिंग गेन के लिए मेनली जब भी अप्लाई करने का फ़ायदा बनता है जब हमें इसमें श्योरिटी हो कि इस IPO में हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा। लेकिन उसके लिए मेनली हमें आइडिया लगता है वो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम से लगता है। वो डेली बेसिस चेंज होता रहता है, टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं लास्ट डे का वेट जरूर करूंगा, लास्ट डे भी सेकंड हाफ तक 2 से 3 बजे तक का वेट जरूर करूंगा। उस टाइम में अगर इस IPO में अगर ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन होता है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अगर 40 से 50% के आसपास अगर चलता हुआ नजर आता है, फिलहाल तो चांसेस ऐसे नहीं लग रहे, अगर आता है तो मैं इस IPO में एक रिस्क उठाऊंगा अप्लाई करने का। बाकी अगर आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो बेटर रहेगा एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।